इस सारी डिस्कशन में एक अहम बात जो हमने कही थी कि हम लेटेस्ट ट्रेंड्स को भी देखेंगे। और जैसे कि हमने देखा आज का दौर है, स्मार्टफोन का दौर है, स्मार्ट एरा है। तो हम उससे रिलेटेड ट्रेंड्स, चूँकि इस वक्त ज़्यादा इन हैं और ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं उस फ्रंट के ऊपर, तो हम देखेंगे ऐसा नहीं है कि आज इंटरनेट पे चीज़ें नहीं आ रही या कंप्यूटिंग में कुछ नहीं हो रहा, मगर ज़्यादा जो टॉपिक्स ट्रेंड कर रहे होते हैं या पॉपुलर हो रहे होते हैं वो उसमें ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो स्मार्टफोन रिलेटेड ही हैं। मगर ज़रूरी है कि सारे ट्रेंड्स पे नज़र आप रखें अगर आप इस फील्ड में रहना चाहते हैं, कहीं काम करें या डेवलपमेंट में या किसी और वजह से आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं। इवन अगर आप किसी को चीज़ें, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर सप्लाई भी करते हैं, स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं पर्सनल या प्रोफेशनल यूज़ के लिए, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आईसीटी का कोई भी जो डिवाइस है वो आपकी रेंज में आता है, तो आपको एक एवोल्यूशन का आइडिया हो गया कि वो हमेशा इवॉल्व करता रहता है और एक एवोल्यूशन से होकर यहाँ तक पहुँचा है। थोड़ा सा इंसाइट आपको होनी चाहिए इसमें ताकि आप देख सकें कि ये आगे भी जाएगा और उस हिसाब से अपने आप को बेटर इक्विप्ड कर सकें फ्यूचरिस्टिक काम करने के लिए। हम स्टार्ट करेंगे ये डिस्कशन इन कंपनी से। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, आप ट्रेंड्स को अगर वॉच करना चाहें, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल बनाते हैं तो हमेशा ट्रेंड्स को नज़र में रखें कि यूज़र इंटरफेस के क्या ट्रेंड्स हैं, नए हार्डवेयर्स क्या आ रहे हैं, उससे आपके सॉफ्टवेयर को फ्यूचरिस्टिक बनाने में आपको मदद मिलती है। और बाकी सारे कामों में भी ज़ाहिर है कि आप अगर नज़र रखेंगे तो बाज़ दफ़ा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं। कैसे नज़र रखेंगे ट्रेंड्स पे? ये वो कंपनीज़ हैं जो लीडर्स हैं मार्केट में, ये ट्रेंड सेटर्स हैं एज सच। जिसमें टॉप पे आप देख रहे हैं एप्पल है। ये जो क्लासिफिकेशन हुई है, ये जो तरतीब है, ये रेवेन्यू की बेस पे हुई। और वो बात जो मैंने कही थी कि एप्पल, हमने देखा था एंड्रॉयड की पेनिट्रेशन, और मैंने कहा था कि एप्पल की पेनिट्रेशन कम है मगर रेवेन्यू इसका ज़्यादा है। टॉप रेवेन्यू यहाँ पे एप्पल का है। ये अब मुझे आइडिया नहीं है बट नियरेस्ट शायद एक आध साल पहले की ये रिपोर्ट है, विकीपीडिया से हमने ये ली है। सो एप्पल है, सैमसंग है। अब देखें, सैमसंग मोबाइल डिवाइसेस बनाता है और अभी एक बड़ा सेटबैक हुआ, सैमसंग ने नोट 7 निकाला जो एक्सप्लोड होना शुरू हो गया, जिसकी बैटरी, और अल्टीमेटली उन्हें उसको वापस लेना पड़ा। ये एक हॉट न्यूज़ थी जो पिछले दिनों चल रही थी, तो आप अगर इन होंगे तो आपको ये बातें पता होंगी। फॉक्सकॉन, अमेज़ॉन, HP, माइक्रोसॉफ्ट का बहुत हमारे से एक रिलेशन है पाकिस्तान में ज़्यादा, चूँकि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, हार्डवेयर तो नहीं, खैर सॉफ्टवेयर हम विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी विंडोज़ 10 लॉन्च की है, उसके अराउंड क्या क्या हो रहा है और विंडोज़ 10 का क्या फ़र्क है, ये सॉफ्टवेयर की एक डोमेन में एवोल्यूशन का टॉपिक है जो कि हम सॉफ्टवेयर की अगर एक कोई कोर्स बनाएंगे उसमें देखेंगे। अगर माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड न्यूज़ टेक्नोलॉजी पोर्टल्स पे जाकर देखते रहेंगे या इनके ऑफिशियल पेज को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप अपडेट रहेंगे इन हैपनिंग से, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अल्फ़ाबेट है ये गूगल है। गूगल ने अपना नाम, पहले कंपनी का नाम भी गूगल था और सर्च इंजन का नाम भी गूगल था। अब सर्च इंजन का नाम गूगल है, कंपनी का नाम उन्होंने अल्फ़ाबेट कर दिया। और इस तरह ये बाकी भी कंपनीज़ हैं, मगर इसमें मेजर जो वॉर है इस वक्त स्मार्टफोन के अंदर एटलीस्ट, वो अल्फ़ाबेट और एप्पल के दरमियान है, गूगल और एंड्रॉयड के। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हुआ क्या है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया फिनोमिनन के प्रोग्राम्स होते थे। पहले हम कहते थे कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मगर जब मोबाइल डिवाइस आई तो हमने कहा कि हम इसे कहेंगे ऐप्स, शॉर्ट कर दिया एप्लीकेशन को, क्योंकि मोबाइल भी असल में हमने कंप्यूटर को छोटा किया। तो एक क्विक किया, एक ट्रेंडी नाम उन्होंने दिया कि ऐप्स हम बनाते हैं जो फ़ोन्स के अंदर चलती हैं। तो ये जब कॉन्सेप्ट आया तो ये भी सवाल उठा कि ऐप्स कहाँ से डाउनलोड होंगी इनिशियली। फिर एप्पल इंट्रोड्यूस कराया और फिर एंड्रॉयड भी इस तरफ आया कि एक ऐप स्टोर बनाया। ये एक स्नैपशॉट है एंड्रॉयड के ऐप स्टोर की, जिसे हम गूगल प्ले कहते हैं, जहाँ से आप जाके ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको डेवलपर हैं ख़ुद भी बनाकर यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पे हज़ारा ऐप्स हैं और ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। और इसी तरह गूगल के साथ साथ एप्पल की भी अपनी एक मार्केट है ऐप स्टोर की। और एप्पल के ऐप स्टोर और गूगल के ऐप स्टोर सिर्फ मोबाइल्स के लिए या स्मार्टफोन्स के लिए नहीं है। ये लोग compete करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर, थोड़े हम आगे भी देखेंगे, जिसमें से एक टीवी भी है। एप्पल टीवी एप्पल की एक प्रोडक्ट है, यहाँ नहीं चलती अलबत्ता, वो ज़्यादा यूएस में ही चलती है। इस तरह एंड्रॉयड टीवी भी है। कुछ ऐप्स जो पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनके नाम आप यहाँ पे देख लें। एवरनोट एक ऐप है, नोट टेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके मुकाबले में एक नोट टेकिंग ऐप माइक्रोसॉफ्ट ने भी बनाई हुई है, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट के नाम से।
गूगल कैलेंडर बहुत यूज़फुल है अपनी अपॉइंटमेंट स्केजुलिंग के लिए, अपने दिन को मैनेज करने के लिए। गूगल ड्राइव, अगर आपने कोई डाटा ऑनलाइन रखना है कहीं भी आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपना डाटा सिंक कर रहे हो गूगल ड्राइव के साथ, जीमेल मेरा ख्याल है सभी शायद जानते हैं, यूज़ करते हैं। एक वंडरलिस्ट लेटेस्ट फिनोमिनन है या पॉपुलर एक चीज़ है जो माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज़ की है। ये भी एक ट्रेंड है यहाँ पर कि लोग चीज़ें बनाते हैं, वो बाज़ दफ़ा इतनी पॉपुलर हो जाती हैं कि ये जो बड़े जाइंट्स हैं ये उसको पिक कर लेते हैं, पैसे दे के कंपनी पूरी ख़रीद लेते हैं या पूरा वो प्रोडक्ट जो है वो ले लेते हैं। वंडरलिस्ट अब माइक्रोसॉफ्ट के पास चला गया और अब विंडोज़ 10 के साथ आ रहा है। ये एक नोट टेकिंग टू डू लिस्ट है, यानी आप जिस तरह बाज़ार जाते हैं और सौदे की लिस्ट लेके जाते हैं, इस तरह आप इसमें एक लिस्ट बना सकते हैं और मल्टीपल बना सकते हैं अपनी ज़िंदगी के हर शोबे से, पर्सनल प्रोफेशनल जितने आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सबकी टू डू जो टास्क हैं उनकी लिस्ट आप बना सकते हैं, उसको आप मैनेज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टूल है। इसके अलावा बहुत सारी कम्युनिकेशन की ऐप्स हैं और ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं एप्पल के ऐप स्टोर पे भी और एंड्रॉयड के ऐप स्टोर पे भी, और इसमें से बहुत सारे आप यूज़ भी करते हैं। ये आपको पता है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स के अंदर ये चीज़ आ रही है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रिसेंटली इन हुई वो असिस्टेंट्स का कॉन्सेप्ट था। एप्पल सीरी लेकर आया, गूगल नाउ लेकर आया, फिर विंडोज़ कॉर्टेना लेकर आया। सीरी, नाउ और कॉर्टेना एसेंशली क्या है, ये आपके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हैं एक तरह के, और इनसे एक तो ये कि आप वॉइस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सीरी से भी आप वॉइस से कम्युनिकेट करते हैं, चाहे तो आप टाइप भी कर सकते हैं, मगर जो उन्होंने मेथड बनाया वो ये है कि आप कमांड अपने फ़ोन को या उससे कोई बात कर सकें। गूगल नाउ पे जैसे आप क्वेश्चन करते हैं अपने फ़ोन से तो आप कहते हैं ओके गूगल व्हाट इज़ द वेदर टुडे। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ कॉर्टेना, हे कॉर्टेना व्हाट इज़ द वेदर टुडे, और ये इसको पढ़ के आपकी बात को, वो अक्सर थोड़ा सा ट्यून उन्हें करना पड़ता है मगर उसके बाद ये जवाब देते हैं। अच्छा, ये इसमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट फैसिलिटीज़ हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि मुझे किसी ने जीमेल पे टिकट भेजा अपना, कि उन्हें मैंने पिक करना था एयरपोर्ट से, तो गूगल नाउ ने वो टिकट, चूँकि गूगल भी टेक्नोलॉजी, दोनों गूगल ही ओन करता है, जीमेल भी और नाउ भी, वो टिकट पढ़ लिया समहाउ और उसने मुझे खुद से ही रिमाइंडर भेजने शुरू कर दिया कि 3 दिन बाद इन साहब ने आना है जिन्हें आपने एयरपोर्ट लेने जाना है। जिस दिन वो टाइम आया उससे पहले भी रिमाइंडर भेजा। जब मैं एयरपोर्ट गया, बल्कि जब वो फ़्लाइट वहाँ से उड़ी उनकी, तो जब टेक ऑफ की वहाँ से इसने मुझे अलर्ट दिए कि फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई है, अब इतनी देर में पहुँचेगी, अब ये कोई डिले है या डिले नहीं है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी ये दे रहे हैं, ये पर्सनल असिस्टेंट्स। गूगल नाउ, अगर आपने एक फ़ोन लिया हुआ है जो ज़रा पुराना है तो आप उस पर गूगल नाउ एज ए ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेटेस्ट जो फ़ोन्स आ रहे हैं एंड्रॉयड के, यानी मार्शमेलो, लॉलीपॉप, उसमें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, मगर उससे पहले शायद ये किटकैट में नहीं है। उसके लिए आपको ऐप स्टोर पे जाएं, गूगल नाउ लिखेंगे तो इसकी एक थीम इंस्टॉल हो जाएगी और गूगल नाउ एक्टिवेट हो जाएगा। कॉर्टेना विंडोज़ 10 में भी आता है, अलबत्ता इनमें पर्सनल एक्सपीरियंस में अभी तक मैंने गूगल नाउ से बेहतर नहीं देखा कोई। अभी जो हम ऐप्स की बात कर रहे हैं और मैंने कहा कि ऐप स्टोर बने हुए हैं और फिर मैंने आपको एक एप्पल टीवी का ऐप स्टोर दिखाया, इधर से एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि अब जो भी सॉफ्टवेयर बनता है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। यानी ये एक एग्जांपल है, सुपर बोल CBS का सॉफ्टवेयर, अभी इसके स्कोर्स आप देखना चाहेंगे, टेलीकास्ट देखना चाहेंगे, ये एक अमेरिकन स्पोर्ट है, तो आपको इसके लिए इनके चैनल पे भी मिलेगी। ये लाइव स्ट्रीम हो रहा होगा लैपटॉप पे भी, इसकी कोई ऐप टैबलेट के लिए भी होगी, इसकी कोई ऐप मोबाइल के लिए भी होगी। ये लैपटॉप पे लाइव स्ट्रीम वेब से हो रहा होगा, स्मार्टफोन पे इसकी एंड्रॉयड ऐप होगी, इसकी iOS ऐप होगी। तो अभी जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें ये सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है या डेवलप करना पड़ता है, मगर एज ए यूज़र अगर आप इसको देखें तो आपके लिए बहुत ईजी है कि आपकी स्काइप फॉर एग्जांपल आपको वेब के लिए भी मिल जाता है, डेस्कटॉप के लिए भी मिल जाता है, एंड्रॉयड के लिए भी मिल जाता है। आप कहीं भी जाएँ, आप अपना लॉगिन यूज़ करके उसको मैनेज कर सकते हैं, या स्विचिंग भी बहुत आसान हो गई है। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं iOS पे, कल को आप एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं, अपना अकाउंट वहाँ ले जाते हैं, वो सारा कुछ वहाँ पर ले जाता है साथ। और इसके बाद अगले सेक्शन में हम थोड़ा इससे आगे देखेंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हमने देखे, जिसका हमने थ्रू आउट जिक्र किया अभी तक, कि डेस्कटॉप है या नेटबुक है, उसके बाद टैबलेट आ गया, उसके बाद स्मार्टफोन आ गया, अब जो है वो ट्रेंड कहाँ पर जा रहा है, नेक्स्ट क्या है, वॉचेस का ट्रेंड बहुत ज़्यादा इन हो रहा है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखते हैं।